Done. Now we will start with the next part of the topic, that is the appendicular skeleton, which is nothing but the part of the skeleton which is present away from the central axis. ओके तो उसको हम लोग बोलते हैं appendicular skeleton. तो इसमें आएंगे bones of extremities. सबसे पहला कुछ लोग बोलते हैं कि सेंटर से नोज को खींचा तो वो बड़ा होता है. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है लोहिता. नाक क्यों बड़ी करनी है, तेरी नाक अच्छी है, डोंट वरी. ऐसा कुछ नहीं होता है, खींचने बीचने से कुछ नहीं होता है, जितना बढ़ना है उतना ही बढ़ेगा ना, बिकॉज आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ जेनेटिक्स वी हैव. बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हार्डली एनी डिफरेंस. ओके सो डोंट टेक इट वेरी सीरियसली. एनीवे सो एपेंडिकुलर स्केलेटन में सबसे पहला आता है दैट इज द बोन्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज. बराबर है. तो हम लोग को हाथ के और पैर के बोन्स देखने हैं, और उसके बाद देन वी हैव द बोन्स ऑफ द गर्डल. सो शोल्डर में जो गर्डल होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, और लंबार रीजन में जो होता है दैट्स कॉल्ड एज द पेल्विक गर्डल. ठीक है, तो ऐसे दो गर्डल्स है एंड दे आर ऑल गोइंग टू फॉर्म द टिपिकल बोन्स, टिपिकल टाइप ऑफ बोन. सो सबसे पहला तो आता है अपर एक्सट्रीमिटी. ठीक है, so we will try and understand the bones of the upper extremity, then the bones of lower extremities, then we have the shoulder girdle, और उसके बाद आता है pelvic girdle. ठीक है, तो ये सब बोन्स अपने को पढ़ना है ना. सबसे पहला द अपर एक्सट्रीमिटी कौन सा होता है ना. अपर एक्सट्रीमिटी में एज वी ऑल नो टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन वन एक्सट्रीमिटी इज 30, लेकिन एक्सट्रीमिटीज होते हैं दो, तो 30 + 30 हो जाएगा 60. लोअर एक्सट्रीमिटी में भी सेम, there are 30 bones in each extremity, total 2 extremities are there, so 60 bones. Pectoral girdle में 2 bones on each side, so 2 + 2 = 4, and pelvic girdle में we have only 2 bones, so total ऐसे हो जाते हैं आपके 126. total number of bones are going to be 126. तो 126 bones आएंगे appendicular skeleton के, और 80 bones आएंगे of your एक्शियल स्केलेटन. सो दोनों मिलकर बनता है 206. सो 206 टाइप का हड्डी. ओके तो ऐसा ये स्ट्रक्चर. विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द अपर एक्सट्रीमिटी. नाउ अपर एक्सट्रीमिटी में वी हैव दिस इंपॉर्टेंट बोन हियर कॉल्ड एज द ह्यूमरस, जो हमारे आर्म पे रहता है. ओके सो दैट्स कॉल्ड एज द ह्यूमरस. और ह्यूमरस कितना है, ह्यूमरस इज ओनली 1. ठीक है, जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के बीच में रहता है. बाइसेप्स ये वाला, ट्राइसेप्स इसके नीचे वाला. ठीक है, तो वहां पे ये बोन रहेगा. राइट, कौन सा स्लाइड, ये वन, ये वाला, दिस वन. ओके हो गया अमूली. ठीक है, तो पहला बोन आता है ह्यूमरस. अभी अपर एक्सट्रीमिटी के बोन्स है. सर एक शोल्डर में एक रहेगा ना, कौन सा शोल्डर में एक रहेगा, वो अलग है ना, उसने गर्डल बनाया, तो गर्डल हम लोग अलग से पढ़ेंगे, शोल्डर गर्डल. अभी हम लोग अपर एक्सट्रीमिटी के बोन्स पढ़ रहे. तो अपर एक्सट्रीमिटी का सबसे पहला बोन आता है दैट इज कॉल्ड एज द ह्यूमरस. ओके, दैट इज नोन एज द ह्यूमरस. ह्यूमरस के बाद देन कम्स द रेडियस. दिस इज वन रेडियस, एंड द अनदर बोन व्हिच कम्स इज हियर इज नोन एज द अल्ना. ओके तो छोटे छोटे बोन्स होते हैं. ह्यूमरस सबसे पहला आता है. इफ आई हैव टू शो यू ह्यूमरस, आपको दिखा सकता हूँ. सी दिस इज द ह्यूमरस. मैं मेरा बैकग्राउंड बंद कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे. ओके सो एज यू कैन सी हियर दिस इज द ह्यूमरस. ये वाला जो है ना, दिस इज कॉल्ड एज द हेड ऑफ द ह्यूमरस, जो हमारा शोल्डर जॉइंट बनाता है, क्योंकि ऐसा एक स्ट्रक्चर रहेगा ऑफ द स्कैपुला जिसको ये अटैच रहेगा. कैविटी रहेगा स्कैपुला का, उसको ये अटैच रहेगा. एंड दिस इज द लोअर एंड, जो किसको अटैच रहता है, दिस विल बी अटैच टू योर, like this is the end which is going to form. ये वाला जो end है ना, this end is going to form your this one, this structure. ये वाला जो structure होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, which type of joint is this? Yes, elbow. तो ये elbow बनाएगा. बराबर है. तो ये ऐसा ये bone है, और इसको attached रहता है. this bone will be attached here like this to a cavity of the scapula called as the glenoid cavity. ठीक है, चलो उसके साथ आता है radius and ulna. बराबर. So I'll just see if I have the radius and ulna. I have here the ulna. Okay, so अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर है ulna. ठीक है,
अब ये ना इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा लाइक दिस, राइट? So this is going to form a joint. As you can see here, the joint is getting formed. Can you see a joint getting formed here? बराबर है? Yes, sir. अपना एल्बो को ऐसा एंगल करोगे तो कैन यू सी दिस एज जो आपको फील होता है हाथ पे, तो ये वाला एज है वो जो आपको हाथ को फील होता है ना एल्बो का. सो दिस जॉइंट इज फॉर्म लाइक, Yes. या तो ये ऐसे ही घूमेगा. हाँ, ये जॉइंट ऐसे उल्टा नहीं जाएगा कभी भी. हाथ कभी ऐसे उल्टा घूमता है क्या? नहीं. No. अच्छा, अभी ये अल्ना है, रेडियस था मेरे पास लेकिन वो टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए. ठीक है, क्योंकि काफी पुराना है ना तो थोड़ा सा फ्रेजाइल हो गया. बट दिस इज हाउ द जॉइंट विल बी फॉर्म, राइट? अभी हमेशा याद रखो, द वे दिस पर्सन इज स्टैंडिंग, द पाम्स आर इन फ्रंट. बराबर है? इसके हाथ का पोजीशन देखो, दिस इज द एक्चुअल एनाटॉमिकल पोजीशन. तो मतलब मैं हाथ को जब ऐसे सीधा रखता हूँ, मेरा वीडियो देखो, मैं हाथ को जैसे सीधा रखता हूँ ना, सो देयर इज अ बोन विच इज रनिंग अलोंग द लिटिल फिंगर एंड देयर इज बोन विच इज रनिंग अलोंग द थंब. ठीक है, जो थंब के लाइन में बोन जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस. गेट इन दिस? और यहाँ पे पल्स लेते हैं ना डॉक्टर, थंब के इधर नीचे, करेक्ट? पल्स चेक करते हैं, तो वो कौन सा आर्टरी होता है? दैट आर्टरी इज रनिंग ऑन द रेडियस. Radial artery. वेरी गुड. सो दैट आर्टरी इज नोन एज द रेडियल आर्टरी. गेट इन दिस? तो हाथ को सीधा करोगे तो रेडियस आपको इधर मिलेगा और अल्ना इधर मिलेगा, ये साइड पे. बराबर है? लेकिन वही मैंने हाथ को अगर ट्विस्ट किया तो हो गया गड़बड़. समझ में आ रहा है? तो आपका एनाटॉमिकल पोजीशन हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, लाइक दिस. सो पाम शुड बी एक्सटेंडेड द वे इट इज गिवन हियर. पाम शुड बी ऑन द अपर सरफेस, नॉट ऑन द लोअर, फेसिंग अपवर्ड. समझ में आ रहा है ना आपको एनाटॉमिकल पोजीशन? या इसको अगर मैं हाथ को मैंने ऐसे रखा है लेकिन Yes. वही यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है? अल्ना. इधर क्या है? रेडियस. वही मैंने अगर हाथ को घुमा दिया तो रेडियस एक्चुअली इधर ऐसे ट्विस्ट होके आया, तो रेडियस इधर था तो इधर शिफ्ट हो गया ना. मतलब ये बोन ऐसे ट्विस्ट हो रहे एक दूसरे के ऊपर. When we move our hand like this, the bones are twisting. ऐसे 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 होते हैं. ओके, पढ़ेंगे हम लोग, उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट जॉइंट फॉर्म होता है, राइट? अच्छा, उसके बाद देन वी हैव द बोन्स ऑफ द रिस्ट. सो दिस आर ऑल द बोन्स ऑफ द रिस्ट. ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर है, मेरे ख्याल से पता नहीं कौन सा कलर है, तो ये सारे बोन्स होते हैं. दीज आर ऑल द बोन्स ऑफ द रिस्ट विच आर नोन एज द कार्पेल बोन्स. ओके, कार्पेल बोन्स होते हैं. टोटल नंबर ऑफ कार्पेल बोन्स आर गोइंग टू बी 8. तो मतलब ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक, और उसके बाद कार्पल बोन्स. कार्पल बोन मतलब बोन्स ऑफ द रिस्ट जो हमारा रिस्ट जॉइंट बनाते हैं. तो ऐसे 8 बोन्स होते हैं इधर, 4 इन ईच रो. एक रो में 4, दूसरे रो में 4, ऐसे 8 होते हैं, राइट? उसके बाद देन वी हैव द बोन्स ऑफ द पाम. हमारा ये पाम है, इसके ये बोन्स है. तो 1 2 3 4 5. सो टोटल नंबर ऑफ बोन्स ऑफ द पाम, दे आर नोन एज द मेटाकार्पल बोन्स. हाथ में पाम रहता है हमारा, ये पाम के अंदर बोन्स होते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज द मेटाकार्पल बोन. देयर नंबर इज गोइंग टू बी 5. बस. और उसके बाद कौन से बोन्स है? बोन्स ऑफ योर फिंगर्स, करेक्ट? तो हम लोग अगर ऐसे सिंघम की तरह हाथ करते हैं तो आपको फील होगा कि हर एक फिंगर में कितने बोन्स है? एवरी फिंगर हैज हाउ मेनी बोन्स? 3. और सिर्फ थंब में कितने हैं? 2. समझ में आया? तो ऐसे ही टोटल काउंट करने का, फिर जैसे 1 2 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9, फिर 10 11 12, और इसका ये एक 13 और ये 14. सो टोटल नंबर ऑफ phalangeal बोन्स, ये phalangeal बोन्स बन गए आपके. सो दे आर टोटल नंबर ऑफ phalangeal बोन्स आर गोइंग टू बी 14. करेक्ट? समझ में आ रहा है? तो ये सबको अगर हम लोग काउंट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ द अपर लिम्ब बोन्स आर गोइंग टू बी 30. जैसे ह्यूमरस कितना है? ह्यूमरस इज ओनली 1. ओके, कौन सा लास्ट स्लाइड है ओमकार? ये वाला. हो गया? ओके. अपर एक्सट्रीमिटी का सबसे पहला ह्यूमरस विच इज 1. उसके बाद रेडियस एंड अल्ना. तो अल्ना एक आता है, सो दैट इज गोइंग टू बी योर अगेन 1. देन कम्स द रेडियस विच इज गोइंग टू बी 1. ओके. उसके बाद आएगा कार्पेल बोन्स. टोटल नंबर ऑफ कार्पेल बोन्स आर हाउ मेनी? द कार्पेल बोन्स आर 8. ओके.
उसके बाद आता है मेटाकार्पल बोन्स, मेटाकार्पल बोन्स आर गोइंग टू बी 5. 5. यस, फिर आता है फेलिंजियल बोन्स, फेलिंजियस आर गोइंग टू बी 14. तो इसका टोटल करोगे तो ये आएगा आपका एग्जैक्ट 30. तो एक एक्सट्रीमिटी में 30, दूसरे एक्सट्रीमिटी में 30, दोनों मिलकर बन गया 60. समझा? ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे. सो जस्ट रिमेंबर देम: ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलिंजियस एंड देयर नंबर. यस प्रज्ञा. Sir, why we added 30 plus 30? Because we have It is only, how many extremities do you have? it is 30. 30 in one extremity ना. Yes, yes. Okay, sir. Okay. तो टोटल 2 एक्सट्रीमिटीज है ना तुझे. Okay, sir. Okay. डन. Yes, sir. चल, ये हो गया हमारा बोन्स ऑफ द अपर लिम. ना उसके बाद देन वी हैव द बोन्स ऑफ द लोअर लिम. तो पैर के बोन्स थोड़ा सा देख लेते हैं. अभी सेम रहता है, सिमिलर रहता है, रादर नॉट सेम बट सिमिलर विल बी देयर, बट देन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. क्या? तो जैसे सबसे पहला द फर्स्ट बोन विच वी हैव इज द फीमर. नाउ इट इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी. कैन यू सी दिस? ये दिख रहा है, दिस इज द एक्चुअल बोन. ओके, ये एक्चुअल बोन है जिसका साइज देखो कितना बड़ा है एज कंपेयर टू दिस वन ह्यूमरस, है ना. ह्यूमरस का साइज देखो कितना है और थाई बोन का साइज देखो कितना है. कैन यू सी द डिफरेंस? ह्यूमरस खत्म हो जाता है और ये Yes, सबसे sir. बड़ा. सो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है. आप इसको कितना भी कुछ भी करो ये टूटेगा नहीं. करेक्ट. लुक एट द डिफरेंस ऑफ द हेड. ह्यूमरस का हेड, ये वाला ह्यूमरस है, इसका हेड देखो और इसका हेड देखो, है ना. कितना बड़ा ऐसा नेक रीजन आ गया ना इसको, और यहाँ पे इसको नेक है ही नहीं. करेक्ट. सो दैट इज व्हाई इट्स गोइंग टू फॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग जॉइंट ऑल्सो. समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आता है. ये इस तरीके से पूरा बोन रहेगा लाइक दिस. और यहाँ पे नीचे, यस इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑल्सो, करेक्ट दिया. अभी यहाँ पे नीचे ना फिर क्या बनेगा, तो ये नी जॉइंट बनना चालू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि नीचे आता है, पटेला बाद में देखते हैं, नीचे आता है फिब्यूला और उसके साथ आता है टिबिया. सो इफ आई हैव टू शो यू टिबिया, सी दिस वन इज द टिबिया. कैन यू सी दिस? दिख रहा है आपको? ये टिबिया है, करेक्ट. टिबियल बोन, और ये बना रहा है जॉइंट ऐसे. तो दिस इज नोन एज द नी जॉइंट, राइट. तो ये बन जाता है आपका नी जॉइंट. और ये टिबिया के बाजू में, टिबिया के साथ एक छोटा सा बोन आता है, दैट बोन इज नोन एज द फिब्यूला. कैन यू सी द साइज ऑफ द फिब्यूला? डायग्राम में भी देख सकते हो, ये ऐसे रहते दोनों साथ में, टिबिया एंड फिब्यूला टुगेदर. ठीक है, ये ऐसा. ठीक है, गेट इन दिस. तो ये ऐसा दिखेगा आपको. Yeah, so this is the joint which is found here, tibia and fibula. ठीक है. उसके बाद क्या आएगा? Then we are going to have, अरे यार ये क्या हो गया? Then we are going to have, this is tibia, fibula. फिर आएगा tarsal bones. Tarsal bones मतलब the bones of the ankle joint. So total number is 7. और उसके बाद आएगा metatarsal bones जिनका आता है नंबर आता है 5. bones of the foot. जैसे हमारे पाम के बोन्स होते हैं तो ऐसा बोन के भी, फुट के भी बोन्स होते हैं. एंड देन लास्ट वन इज गोइंग टू बी द phalanges which are going to be 14. तो ये सब मिलकर हो जाएगा आपका, ये सब मिलकर आपके टोटल नंबर ऑफ बोन्स हो जाएंगे 30. अभी देखो, अगर आप देखोगे ना तो सेम जितना ह्यूमरस एक है, फीमर भी एक है. ठीक है. टिबिया एंड फिब्यूला 1-1, रेडियस एंड अल्ना अपर आर्म में भी एक एक ही है. अच्छा, यहाँ पे कार्पेल बोन्स आर 7, टार्सल बोन्स आर 8. टार्सल बोन्स आर 7, कार्पेल बोन्स आर 8, मतलब एक टार्सल बोन कम है. मेटाटार्सल 5, मेटाकार्पल आल्सो 5. फाइलिंजेस अपर एक्सट्रीमिटी का 14, लोअर एक्सट्रीमिटी का भी 14. तो ये जो एडिशनल बोन हो जाता है ना, दैट्स कॉल्ड एज द पटेला. अभी पटेला मतलब क्या? पटेला इज अ बोन विच फॉर्म्स द नी कैप. ठीक है, हमारा नी कैप, गुड़ियाची वाटी.
तो ये फ्रंट में ऐसे बना देगा नी कैप वाला स्ट्रक्चर, सो दैट इज नोन एज पटेला। तो इसके सामने रहेगा इधर, गेट इन दिस, सो दैट इज कॉल्ड एज द पटेला। तो ये बना देगा बोन, करेक्ट। सो इसका इज पटेला इज बेसिकली द वन विच इज प्रेजेंट एट द नी जॉइंट। तो आपके नी जॉइंट के ऊपर ना एकदम फ्रंट रीजन में आपको एक ऐसा थोड़ा सा राउंड बॉडी फील होगा। इट इज एक्चुअली लाइक दिस, पटेला का जो शेप होता है ना, इट इज समथिंग लाइक दिस। तो ये ऐसा शेप में है, ओके तो वो फील होगा। दिस इज नोन एज द पटेला which forms an important part of your knee joint। नी मतलब गुड़गा। आपने घर में कभी सुना होगा ना, गुड़ग्याची वाटी सरकली, ऐसा कुछ तो भी बोलते हैं लोग, है ना। तो दैट इज बेसिकली द पटेला, ओके। चलो देखते हैं फीमर। सबसे पहला आता है दैट इज द फीमर। अमूली बाद में लिखो, बाद में देखते हैं। स्कैपुला बाद में आएगा, वेट। अच्छा ये लिखना है, लिख लो चलो। ये बोन्स में ना आपको बोन मैरो भी थोड़ा सा दिखेगा। आई डोंट नो आप लोगों को अभी कैमरा में दिखेगा नहीं, मालूम नहीं मुझे, बट आई विल ट्राई टू शो यू। ऐसा ड्राई बोन मैरो है, ये बोन है इसके अंदर। आई डोंट नो दिख रहा है? Yes. ये दिस इज, ये जो नेटवर्क जैसा दिख रहा है दैट इज बोन मैरो एक्चुअली, बट इट इज कंप्लीटली ड्राइड अप, है ना, पूरा ऐसा टिश्यू है ये, ठीक है। तो इससे भी पता चलता है कि ये बोन असली है। अभी ये इतना ज्यादा कुरेदा है ना किसी ने कि अभी ऑलमोस्ट ये बोन ट्रांसपेरेंट बन गया। कैन यू सी, इधर पीछे का भी फील हो रहा है, यस सर, राइट। सो दिस इज योर बोन मैरो। हाँ वेब लाइक, करेक्ट, एकदम वेब लाइक दिखता है। तो एंड ऑफ द बोन्स विल हैव दिस रेड बोन मैरो ना, व्हिच हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ द ब्लड सेल्स। तो उससे ब्लड सेल्स बनते हैं। Excuse me, sir. यस Sir, that tibia and fibula, they are on which side? Like on the toe side, it is tibia or fibula? नहीं, अभी देखो ना ये पैर कैसा है। हाउ इज दिस पर्सन स्टैंडिंग, इसका फेस किधर रहेगा? Like his back is towards us. His back is now facing us ना। Yes. तो मतलब ये वाला जो बाहर का साइड हो गया और ये अंदर का साइड हो गया, बराबर। Yes, sir. दिस इज आउटर साइड एंड दिस इज इनर साइड। आउटर साइड को हम लोग बोलते हैं लैटरल, और इनर साइड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेडियन और मेडियल। तो मतलब ये लैटरली है ना, मतलब बाहर है, टिबिया से बाहर है, बाहर की तरफ। Yes, sir. Got it. अच्छा ये वाला जो सरफेस है ना टिबिया का, कैन यू सी दिस सरफेस, ये जो मैं फील कर रहा हूँ, या फिर ये वाला सरफेस ना, दिस इज राइट पैर का ये, ठीक है। सो इफ यू कैन फील दिस सरफेस हियर, तो वो सरफेस है ना आपको साइड में फील होगा। आप पैर से अगर हाथ घुमाओगे ना तो ये वाला सरफेस आपको फील होगा नीचे, ओके तो आपको फील होता है वो। सो दिस इज दिस सरफेस, दिस वन, राइट। ये टिबिया है आपका पूरा। हाँ So can we correlate radius with fibula? कैन वी कोरिलेट रेडियस विद फिब्यूला? Means they are on the same side, like. हाँ ऑब्वियसली यू कैन ना, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन आता नहीं है कोरिलेशन वाला। सो यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छे से याद रखना है कि कौन सा, जैसे अभी कैसे याद रखोगे, ये मेरा हाथ है, ओके दिस इज माय हैंड, दिस इज विच साइड, अंदर की तरफ है, मतलब ये कौन सा साइड हो गया? थंब इज ऑन द इनसाइड ना, मेडियल, वेरी गुड। ये कौन सा साइड हो गया? लैटरल। थंब के लाइन में कौन सा बोन है? रेडियस। थंब के साइड में कौन सा बोन है? रेडियस, बराबर है। तो रेडियस इज लाइंग मेडियली एंड अल्ना इज लाइंग लैटरली। Same way, tibia will lie medially and fibula will lie laterally. Is it clear? Yes, sir. समझा? चलो गुड, आगे बढ़े। तो देखते हैं पहला, सबसे पहला फीमर। सो इट इज कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन प्रेजेंट इन द थाई रीजन. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक अनलेस एंड अंटिल देयर इज मेजर एक्सीडेंट, तो ही ब्रेक होता है, अदरवाइज ये ब्रेक होता नहीं है। तो
हेड ऑफ द फीमर, अगर आप फिर से देखो मेरे वीडियो में, हेड ऑफ द फीमर, दिस इज द हेड ऑफ द फीमर, बराबर है। ये दिख रहा है आपको एलिवेशन जिसको मैंने अभी हाथ लगाया, कैन यू सी दिस? दिस इज नोन एज ग्रेटर ट्रोकेंटर। ओके, एक मिनट, पैनलिस्ट आ गया हमारे मीटिंग में। जस्ट अ मिनट। यस, ओके, ये जो दिख रहा है आपको बड़ा वाला, ये हेड है, ठीक है। दिस इज द हेड ऑफ द फीमर, करेक्ट। इसके पीछे यहाँ पे बड़ा वाला एलिवेशन दिख रहा है, दिस इज नोन एज ग्रेटर ट्रोकेंटर। ओके, एक बड़ा सा एलिवेशन आता है, दिस एलिवेशन इज नोन एज ग्रेटर ट्रोकेंटर, TROCHENTER। ये इधर है, उसके ही पीछे अंदर से, कैन यू सी अनदर एलिवेशन बीइंग प्रेजेंट हियर? दिख रहा है अंदर से? Yes, sir. Yes, sir. इज नोन एज व्हाट? अगर ये ग्रेटर है तो ये क्या हो जाएगा? Smaller. Smaller trochanter. लेसर, इट इज नोन एज Yes. लेसर ट्रोकेंटर, समझा? करेक्ट। अब ये हेड क्या करेगा? तो ये हेड है ना, वी हैव दिस हिप बोन हियर, कैन यू सी दिस हिप बोन? दिख रहा है मेरे हाथ में? Yes, sir. ये Yes, sir. हिप बोन के साथ ये क्या बना रहा है? जॉइंट लाइक दिस। दिस इज द कैविटी ऑफ द हिप बोन, जिसमें हेड, ये वाला हेड अटैच हो जाएगा। ओके, दिस कैविटी इज नोन एज वाज एसिटाबुलम। कितना बड़ा कैविटी है देखो, और उसमें ये हेड ऐसे अटैच हो जाता है। तो अभी ना यहाँ पे ये जॉइंट बन गया, विच इज दिस जॉइंट? दिस इज नोन एज योर हिप जॉइंट। ये राइट साइड का बोन है मेरे हाथ में। ओके, ठीक है आलोक, ये मेरे हाथ में जो है राइट साइड का बोन है, तो ये हिप जॉइंट बन गया। समझ में आ रहा है? Yes, एंड sir. बिकॉज हिप जॉइंट इस तरीके से इतना स्ट्रांग बन रहा है ना, मतलब हेड पूरा ये एसिटाबुलम के अंदर चला जाता है, दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो अ वेरी स्ट्रांग जॉइंट, मतलब डिफिकल्ट टू डिसलोकेट। शोल्डर जॉइंट का कैसा होता है? शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन इज पॉसिबल, करेक्ट। शोल्डर डिसलोकेशन होता है ना। शोल्डर डिसलोकेशन क्यों होता है? क्योंकि इसका हेड देखो और इसका हेड देखो, लुक एट द डिफरेंस। तो इसका डिसलोकेशन बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि इसको नेक नहीं है, तो होल्ड करने के लिए इतना स्ट्रांग पोजीशन नहीं मिलता है, लेकिन इसको मिलता है। तो हिप जॉइंट का डिसलोकेशन इतना जल्दी होता नहीं है। समझ में आया? ठीक है, सो यहाँ पे एक जॉइंट बन गया। तो ये जो एसिटाबुलम आर्टिकुलेट्स, आर्टिकुलेट मतलब जॉइंट्स, pelvic with the pelvic girdle at acetabulum to form a joint, so this joint is known as the hip joint. It's a type of joint. This type is known as ball and socket joint. Ball and socket इसके लिए क्योंकि ये head is like a ball and this cavity is like a socket, तो ये दोनों attach हो गए. So this is called as the ball and socket joint. समझा? सर Yes वो or no? सॉकेट का क्या नाम रहता है? Yes, sir. चलो. Now next, उसके बाद टिबिया एंड फिब्यूला, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया सर। जो बॉल का वो बोन है ना बेटा, दैट इज द हेड ऑफ द फीमर, दैट इज नोन एज द बॉल, दैट इज हेड ऑफ द फीमर। और उसके आजू बाजू में जो स्ट्रक्चर्स थे उसको मैंने ये नाम दिया, लेसर ट्रोकेंटर एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर। ये वाले वो इधर है पीछे तो फिर वो लेसर और ग्रेटर इसके फीमर के पार्ट्स हो जाएंगे ना? ये करेक्ट, ये मैंने जानबूझकर बताया क्योंकि इसके ऊपर एक दो बार क्वेश्चंस आया हुआ है इसके लिए। सो ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर आर द पार्ट्स ऑफ द फीमर बोन which helps in attachment of the muscles. तो मसल्स के अटैचमेंट में ये काम में आता है। ठीक, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, नाउ टिबिया एंड फिब्यूला मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है। सो टिबिया एज यू कैन सी इज लाइंग वेयर? टिबिया इज लाइंग मेडियली, है ना, ये टिबिया है। सो दिस इज लाइंग मेडियली लाइक दिस, ये मेडियल है। तो उसके बाजू में कौन रहेगा? उसके बाजू में लैटरली लाइंग विल बी प्रेजेंट इज द फिब्यूला, करेक्ट। तो समवेयर हियर लाइक दिस,
ठीक है, अभी ये एक ही इंसान का नहीं है, इसके लिए जो छोटा बड़ा है, बट इट विल बी लाइक दिस. सो दिस इज द जॉइंट विच इज फॉर्म्ड हियर. कैन यू सी दिस? दिख रहा है आपको? Yes or no? Yes, sir. Tibia is joint lying medially and fibula is lying laterally. Fibula बाहर की तरफ है. थोड़ा ध्यान दो, डायग्राम में भी देखो, फिब्यूला इज ऑन द आउटर सरफेस. निशिता समझा आपको? चलो गुड. ठीक है, उसके बाद सी दिस इज हाउ द अरेंजमेंट विल बी सी. ठीक है, सो दिस इज नोन एज द शैंक रीजन. नहीं, जो लंबा है, ये जो एकदम ठीक दिख रहा है ना अमन, दिस इज टिबिया, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन टिबिया, ये वाला. और ये जो दुबला पतला मैंने दिखाया, दिस इज फिब्यूला, छोटू सा. मतलब एक्चुअली ना अगर आप देखोगे तो ऊपर नी जॉइंट बनेगा ना, यहाँ पे इधर ऊपर नी जॉइंट बन रहा है, बराबर है? डायग्राम में देखो. यस और नो? यस सर. हाँ, तो ये नी जॉइंट जब बनता है ना, तो ये नी जॉइंट इज फॉर्म लाइक दिस ओनली. ये ऐसे ही फॉर्म होता है. मतलब प्रैक्टिकली फिब्यूला हैज नो रोल इन नी जॉइंट. सो नी जॉइंट इज फॉर्म ओनली बिटवीन द फीमर एंड टिबिया. टिबिया. ठीक है, इसके लिए उसको टिबियो फिमोरल जॉइंट ऐसा भी बोलते हैं. गेटिंग दिस? और इसके ऊपर वो जो रहता है ना, मैंने बताया आपको ऐसा. सो दिस इज नोन एज पटेला, नी कैप. राइट? ठीक है, सो टिबिया इज लाइंग मेडियली, फिब्यूला इज लाइंग लैटरली. सो दैट इज द पोजीशन. सो देयर इज नो वेट बेरिंग. सो देयरफॉर फिब्यूला इज नॉट अ वेट बेरिंग बोन. फिब्यूला के ऊपर डायरेक्ट वेट आ ही नहीं रहा है ना, क्योंकि फिब्यूला इज गेटिंग द सपोर्ट फ्रॉम टिबिया. सो डायरेक्ट वेट तो फिब्यूला के ऊपर प्रेशर ही नहीं है. सो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज द टाइप ऑफ वेट बेरिंग जॉइंट. ठीक है, समझा सबको ये? सर वो दोनों के बीच के गैप को शैंक रीजन बोला है क्या? नहीं, वो पूरा शैंक रीजन है, ये वाला, ये पूरा शैंक रीजन है. वो गैप जो है उसमें गैप नहीं होता है, उसमें फाइबर ये रहता है, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स रहते हैं, तो वो भी एक जॉइंट बना रहा है. यस, पटेला इज विद द नी जॉइंट. पटेला नी जॉइंट के ऊपर है, ऐसे यहाँ पे निकाला है, देखो मैंने. आदित्य, यू वांट टू से समथिंग? Sir, I had a doubt, sir. बोलो. Sir, this patella, does this act as a joint? It is not joint. It is a part which acts as a cushioning for the joint. तो joint practically बनता है सिर्फ दो ही बोन से. कौन से? कौन से दो बोन? पहला थाई बोन, फीमर एंड टिबिया. नी जॉइंट सिर्फ फीमर और टिबिया से ही बनता है. इसके लिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टिबियो फिमोरल जॉइंट. और ये जो नी कैप रहता है ना, वो उसके ऊपर होता है, तो वो कुशनिंग का काम करता है, सपोर्ट का काम करता है जॉइंट के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा जॉइंट है. एंड इट इज कंसिडर्ड एज द वेट बेरिंग जॉइंट. बॉडी का ऑलमोस्ट पूरा वेट इस जॉइंट पे आता है, नी जॉइंट पे. इसलिए घर में देखो ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे ना, तो उनका नी पेन वगैरह सबसे पहले चालू हो जाता है, बिकॉज ओवर द ईयर्स नीज इतने ज्यादा यूज अप हो जाते हैं दैट इवेंचुअली दे विल स्टार्ट वेयरिंग आउट. ठीक है, समझा सबको? Yes, sir. Yes, because of continuous friction, Ishita, correct. कौन से दोनों का जॉइंट नाम क्या है? दिस इज इंट्रोशियस मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको. इट्स अ मेम्ब्रेन विच इज फाउंड बिटवीन द टू बोन्स. सो इंट्रोशियस जॉइंट बोलते हैं उसको. आएगा जॉइंट, हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम पे ये सब डिटेल्स आएंगे. ओके, देन वी हैव द टार्सल बोन्स. यस. So, do demineralization affect the joints? Yes, of course it will affect. It will make the bones weak, so the joint will also become weak. Yes. Demineralization will take place in the bones, and the joints are formed by the bones, so naturally it's going to affect the joint. Okay, चलो अभी टार्सल बोन्स है. सो टार्सल बोन में ये जो सबसे बड़ा बोन होता है ना, दिस इज नोन एज द हील बोन. कैन यू सी दिस? ये कितना बड़ा बोन है, देखो ऐसा है, या इस तरीके से ये पूरा ऐसा बोन है. राइट? सो दिस इज नोन एज द हील बोन. दिया है कि इन्होंने? नहीं दिया है. हील का स्पेलिंग यही है ना? और इट इज ऑल्सो HEEL है क्या?
ओके HEE, ठीक है। तो एंड इट इज ऑल्सो नो, ठीक है अभी मेडिकल नाम बोलता हूँ, इट्स ओके। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज calcaneal bone. Okay, CALC, under pronunciation is calcaneal, calcaneal नहीं, it is pronounced as calcaneal bone. Okay, so ये हो गया हमारा heel bone, and of course it is going to form what? This will form your ankle joint, right? So these are all the bones of the ankle joint. जैसे रिस्ट जॉइंट के बोन्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? कार्पेल। वैसे एंकल जॉइंट के बोन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एंकल जॉइंट के बोन्स को हम लोग बोलेंगे टार्सल। So total number of tarsal bones are 7. Okay. Then metatarsal उतने ही है जितना हम लोगों ने हाथ में देखा था, metacarpal. So 5. ये typical bones of the foot. So metatarsal bones. उसके बाद आता है phalangeal bones. So phalanges are going to be 14. 1, 4, 14. Okay. So these are all the phalangeal bones. Bones of your legs. Fine. So these are all phalangeal bones. 3 in each toe, and great toe will have only 2. Correct? Great toe को 2 होते हैं, बाकी हर एक toe में कितने रहेंगे? 3. So it is said that the gap between toes will disappear after a few years. Is it true? No, not really. Because they are still, each toe has its own significance and still it is useful for maintaining the posture. इसके लिए अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है. बट एवोल्यूशन होगा तो नेचुरली चेंजेस तो आएंगे धीरे धीरे, तो जो अननेसेसरी है, जो रिक्वायर्ड नहीं है, वो सब डिस्ट्रॉय होते जाएगा. सर प्लीज शो द लास्ट स्लाइड. ये इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं आदित्य. So that ankle joint one. अच्छा, gap between the no Ishita, gap between radius and ulna is not the shank region. Shank region मतलब ये रे, इसका ये जो रीजन होता है ना, this is called as the shank region, this bone. Okay, मराठी में उसको, एक टिपिकल मराठी लैंग्वेज में उसको पायाची नळी ऐसा बोलते हैं. सर वो दोनों कॉर्नर के बोन के बीच का रीजन क्या? दोनों कॉर्नर के बोन का, एक बोन है ना, वो टिबिया, उसके दोनों कॉर्नर के बीच के रीजन को शैंक रीजन बोलते हैं. नहीं नहीं, ये जो टिबिया है ना, इसी को शैंक बोलते हैं. वो जो फ्लैट रीजन जो आपको फील होता है ना, लैटरल साइड से, मीडियन साइड से फील होता है, देखो फ्लैट स्ट्रक्चर फील होता है क्या? पैर पे हाथ लगा के देखो ना, नी के नीचे, तो आपको एक ऐसा हार्ड कड़क बोन फील होगा. यस और नो? Yes sir. हाँ, तो ये वाला है वो, दिस वन, ये वो राइट लिखा है ना, आर लिखा है उसके ऊपर, ये वाला. ठीक है, सो दिस बोन इज लाइक दिस. इज इट क्लियर? यस सर. So, यस. so the calcaneal bone is a joint. So the one tarsal is included in that joint. मतलब Sir, in the previous slide, you told that. Yes, sir. So this calcaneal bone is the joint. So the one tarsal. it is not a joint, it is one of the tarsal bone, जिसको हम लोग बोलते हैं heel bone. So it is considered as the largest. है ना? Yes, sir. Got it. टार्स बोलते हैं ना हम लोग, तो उसको हील बोन बोलते हैं हम लोग. तो वो हील बोन है करके उसको नाम मैंने दे दिया. बाकी सबके नाम है, बट यू पीपल डोंट हैव दैट स्टडी. ठीक है. यस खुशी, यू वांट टू से समथिंग? खुशी को हाथ ऊपर किया खुशी ने, तो खुशी को शायद माइक चाहिए. सो हील बोन फॉर्म्स एंकल. यस, एंकल ये पूरे बोन से बनेगा ना बेटा, ये सारे बोन से एंकल बनेगा. हील इज वन ऑफ देम, लेकिन हील बाहर रहेगा और ये बोन ऐसे ऊपर रहेगा, ऊपर वाला, है ना? इफ यू सी, वो जो पहला डायग्राम था ना, उसमें था. एक्चुअली स्लाइड आगे पीछे हो गया, इसके लिए गड़बड़ हो गया. कैन यू सी दिस? ये फोटो में देखो, हील बोन देखो किधर है ना? बाहर आ गया ना? और जॉइंट देखो किधर फॉर्म हुआ है.
Get in this? Yes, largest bone in the body is this. ये जो अभी सामने आपके स्क्रीन पे. So this is the largest bone and longest. सर हील बोन का जॉइंट में कुछ फंक्शन नहीं होता? होता है ना बेटा, ये देखो ना, heel bone continue हो रहा है ना. Can you see? It is forming a part of the joint only ना. ये देखो ना, एंकल जॉइंट दिख रहा है अमन आपको डायग्राम में? ये जो दिख रहा है ना आपको, जहां पे मैं पेंसिल रख रहा हूँ, पेन कर रहा हूँ, सो दैट इज द एंकल जॉइंट. ओके, इट विल बी प्रेजेंट समवेयर हियर इन दिस रीजन. ठीक है, चलो डन. ये हो गया हमारा टार्सल, मेटाटार्सल एंड फैलिंजेस. सो ग्रेट टो वगैरह वगैरह उसके. अभी गर्डल्स है. So दो girdles आते हैं. One is known as the shoulder girdle and the other one is known as pelvic girdle. So shoulder girdle is formed by what? Shoulder girdle is formed by the scapula. ठीक है, पीछे की तरफ बैक रीजन में होता है स्कैप्यूला, जो मैंने आपको कल भी दिखाया था, परसों भी रादर. ये देखो, ये स्कैपुला. 5 मिनट कितने स्लाइड्स हुए? काफी सारे हो गए अभी, पूछ रहा, पता नहीं. अभी ये वाला है आपका स्कैप्यूला. ठीक है, अभी ये इसका बना हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, असली नहीं है. एंड देन उसके साथ आता है क्लेविकल. सो दिस इज द क्लेविकल. दोनों साथ में बने हुए हैं. करेक्ट. अभी स्कैपुला और क्लेविकल मिलकर बनाएंगे आपका शोल्डर गर्डल. गर्डल मतलब राउंड रीजन. ठीक है, तो स्कैपुला अगर आप देखते हो ना, तो ये रेड कलर का जो है ना, वो स्कैपुला है. देखो, पीछे से आके आगे आ रहा है, बराबर है. सो इट इज लाइक दिस. तो ये जो बोन है ना, ये ऐसे आगे आ रहा है. कैन यू सी दिस बोन इज कमिंग इन फ्रंट, ये वाला. ओके, so this is now this is a large triangular and a flat bone present at the dorsal part of the thorax. पीठ में ऐसे ऊपर की तरफ रहेगा. ओके, जो आप फील कर सकते हैं. आपने ऐसे हाथ घुमाया ना, तो आपको उसका ये वाला जो एज है ना, ये फील होगा. राइट. अगर आपने शोल्डर को ऐसे पीछे लिया, शोल्डर्स को पीछे लिया, तो भी आपको वो फील होगा. सो दिस इज दिस रीजन, ये वाला. और एजेस भी आप फील कर सकते हो. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे वैसा ही वो दिख रहा है डायग्राम में भी. राइट. So we have this important process here. This process is known as, or this important process is called as. So it will expand like this and called as acromion process. तो ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, this one is the acromion process. Okay, so it's a flat and expanded process called as the acromion process, which articulates with the clavicle. तो वो clavicle के साथ articulate हो जाएगा, मतलब joint हो जाएगा. मतलब ये ऐसा आएगा और फिर clavicle ऐसा रहेगा इस तरीके से. So you can see here clavicle is in front, so it is forming a joint like this. Okay, तो ये ऐसा joint बनाएंगे. ठीक है, this one. Is it clear? ठीक है. सर प्लीज शो प्रीवियस स्लाइड. हाँ, ये वाला. यस सर. Yes. सर डन. नहीं, स्कैपुला का प्रोसेस किधर बाहर आ रहा है, ऐसे दिख रहा है तुझे अमन? ऊपर की तरफ. हाँ, ऊपर का. दिस वन, अभी जिसको मैंने पकड़ा हुआ है ना, ये वाला, द वन विच आई एम होल्डिंग. ठीक है. सो दिस इज योर एक्रोमियन प्रोसेस. फाइन. So now we have an elevated ridge called as the spine, which projects in front. पीछे से आके आगे प्रोजेक्ट करता है as a flat expanded process known as the acromion process, which articulates with the clavicle bone. Okay, so ये clavicle के साथ articulate मतलब joint हो जाएगा. Clear? And then there is a cavity here. जैसे यहाँ पे भी cavity दिख रहा है आपको, अगर आप देखोगे इधर ये वाला. So this is known as the glenoid cavity. ये last slide.
हो गया? Sir, so this acromion process, it articulates with the clavicle, so it comes in front. It comes in, Like it comes in front part, like yes, ये पीछे से आके फ्रंट में आ रहा है, मतलब ये पीछे है, पीछे से घूम के आगे आ रहा है, लेकिन बहुत आगे नहीं आता है क्योंकि क्लेविकल भी उतना ही पीछे जाएगा ना। आप थोड़ा सा फ्लो देखो ना क्लेविकल का कहाँ जा रहा है, थोड़ा सा आप हाथ अगर ऐसे घुमाओगे ना ऊपर से नेक से, तो आपको फील होगा कि कहाँ तक पहुंच रहा है क्लेविकल। बहुत ज्यादा अंदर हाथ मत डालो, दर्द चालू हो जाएगा, So, पेन होगा। हाँ, so is the clavicle bone collarbone? नो, हाँ, क्लेविकल बोन इज कॉलर बोन, करेक्ट। Yes. यस, दैट्स कॉल्ड एज अ कॉलर बोन। कहाँ कंफ्यूजन आदित्य? Sir, actually, I got disconnected. So, will you Okay. please explain this? I was explaining this कि ये स्कैपुला है, ये स्कैपुला को यहाँ से पीछे से एक प्रोसेस, अभी मैंने इसको उल्टा किया, पीछे से एक प्रोसेस ऐसे आगे की तरफ जाता है। So the one which I am holding in my hand is known as the acromion process. Okay, जो मैं होल्ड कर रहा हूँ, and this acromion process is going to form a joint with the clavicle like this. ये clavicle के साथ ऐसा joint बनाएगा। So this is another important mechanism. तो ये joint बन गया clavicle के साथ। So this is known as your shoulder girdle, ठीक है, और pectoral Yes, girdle. sir. Yes, sir, got it. Yeah, and then we have this cavity here. So this is called as glenoid cavity, which articulates with the head of the humerus. लेकिन कितना superficial है देखो, है ना? नेक नहीं होने के कारण ये joint deep नहीं बनता, ये superficial बनता है. So it forms the shoulder joint. तो ये बनाएगा आपका shoulder joint, ठीक? समझा ये? Okay. Shoulder joint is, yeah, shoulder joint is also a type of ball and socket joint. Okay. Then we have a clavicle bone. Can you see? अभी देखो फोटो में डाल रही हूँ। Previous slide. हाँ, ये लो previous slide. Done? Yes. Sir, we will be doing these joints in detail. That time. Yeah, Gaurav. Joint बाद में आएगा. We are going to do all these joints. Yes. Done. Alright. चलो, अभी एक clavicle bone है. Can you see this clavicle bone? How it is going behind also, और acromion process आगे आ रहा है, बराबर है? You can see red color से mark किया हुआ है. So that is the clavicle bone, also known as the collarbone. So it's a long, slender, having two curvatures. बराबर है, इसको दो curvatures है ना? ये देखो ऐसा. तो ये एक curvature है और ये दूसरा curvature है, like this, and this one is 1 and 2, ऐसा रहता है. So ये वाला जो portion है ना, बड़ा वाला, this is lying medially. मतलब ये आपका रहेगा towards the scapula. Rather, sorry, towards the sternum. और ये वाला जो रहेगा, ये flat portion दिख रहा है आपको, this will start getting attached to the acromion process. ठीक है? So it's going to be a long, slender bone having two different curvatures called as the collarbone. Done? आगे बढ़े? Yes. चलो, next comes is the pelvic girdle. Pelvic girdle क्या बनाएगा? तो pelvic girdle बनाएगा हमारा एक important, अच्छा, it is formed by what? It is formed by the pelvic bones. तो सिंगल बोन रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेल्विस. तो ये पेल्विस है, ठीक है? Get in this? तो ये इस तरीके से है. This is right bone. दिख रहा है क्या आपको? Yes. हाँ, so this is right side का बोन, और उसके बाद यहाँ पे मेरे हाथ में एक दूसरा बोन है जो है आपका लेफ्ट साइड का बोन. So can you see a joint is getting formed here? ऐसा दिख रहा है अभी बराबर? Yes, sir. Good. तो यहाँ पे ऐसे एक कैविटी भी बन रहा है. So this cavity which is getting formed here is known as what? Pelvic cavity. जिसके बीच में अभी मेरा चेहरा दिख रहा है आपको. So pelvic cavity like this.
ओके तो यहाँ पे एक जॉइंट बन गया ना, दिस इज नोन एज सिम्फाइसिस प्यूबिस। ओके So, चलो देखते हैं, हाँ बोलो। so there will be a sacral bone in between, right? हाँ इसके बीच में सैक्रम बोन रहेगा ना, अभी जैसे अभी मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगा, बट आई विल जस्ट ट्राई इफ आई कैन डू इट, क्योंकि सैक्रम भी है ना अपने पास। तो सैक्रम विल बी लाइक दिस, सपोज अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ है ना, तो सैक्रम विल बी लाइक दिस, ये दोनों के बीच में पीछे से, ठीक है, लाइक दिस। समझ में आ रहा है? या अभी वो होल्ड नहीं कर पा रहा हूं मैं अच्छे से, क्योंकि ये बोन एक दूसरे से मिल नहीं रहे प्रॉपरली, ठीक है, लेकिन ये एक पूरा बोन बनेगा। सो दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया उन्होंने लाइक दिस, ठीक है। So this bone is also known as the innominate bone or also called as the coxal bones. Okay, we call them as innominate bones or also known as the coxal bones. सारा bone marrow गिर रहा है मेरे MacBook पे। गंदा, सब तुम्हारी वजह से। Okay, now if we understand this particular bone in detail, now as I said, in front it is going to form a joint, बराबर है, तो यहाँ पे एक जॉइंट बनेगा। सो दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द कार्टिलेज, मतलब दोनों के बीच में कार्टिलेज होता है, तो इसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस टाइप ऑफ अ जॉइंट। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। या सॉरी, तो अभी ना यहाँ पे एक जॉइंट बनेगा, दिस इज अ टाइप ऑफ जॉइंट विच इज फॉर्म बिकॉज ऑफ कार्टिलेज, इसके लिए उसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट, मतलब दोनों बोन्स के बीच में कार्टिलेज है, ठीक है, तो इसने एक जॉइंट बना दिया। सो दिस इज नोन एज प्यूबिक सिम्फाइसिस और सिम्फाइसिस प्यूबिस, क्योंकि ये वाला जो बोन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्यूबिस बोन, ये फ्रंट में। देन दिस इज इलियम बोन एंड दिस इज इस्चियल बोन, नीचे की तरफ होता है, आगे आएगा, मैं बोलता हूं आपको, दिखाता हूं सब कुछ, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। ओके, तो अगेन इफ आई हैव टू शो यू दिस, फिर से मुझे अगर ये बोन दिखाना है, तो
तो ये पूरा जो बोन दिख रहा है ना, बड़ा सा फ्लैट बोन आपको, सो दिस वन इज योर इलियम, बराबर है। इलियम के बाद यहाँ पे इन फ्रंट ये जो आप दिख रहे हैं, दिस वन, सो दिस इज नोन एज प्यूबिस, और ये नीचे जो जा रहा है दिस इज नोन एज इस्चियम। तो जो हम लोग बैठते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन दीज टू बोन्स आर गेटिंग जॉइंट लाइक दिस, करेक्ट, तो इस्चियल बोन इज गोइंग डाउन, इस्चियल बोन नीचे जा रहा है, राइट, get in this. So basically these are the bones on which we sit. Normally these are called as the bones of your butts. Okay, तो ये वाले नीचे वाले bones होते हैं ये दो, right? So these are the two important bones which we have. ठीक, right? और ये तीनों bones मिलकर, ये तीनों के तीनों bone fuse होके एक single bone बना देते, that is known as the pubis. So we have ilium, or rather pelvis, not pubis, pelvis, ilium, then ischium and then pubis. Okay, और ये दोनों मिलकर, ये तीनों मिलकर बनता है एक bone. That single bone is known as the pelvic bone. And because all the bones are joining, ossification हो रहा है सारे bones का, इसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं os innominate और os coxal bones. Okay, the name of the joint is symphysis pubis. Okay, so the name of the joint is symphysis pubis. Fine. So there will be ossification. Ossification मतलब ये सारे bones join होके एक single bone बना देंगे. And when they are going to form this single bone is known as what? The single bone is called as the pelvis bone. Yes, so they are basically the parts of the pelvis only. यानी तीनों बोन मिलकर pelvic bone बनता है. तो अगर आप देखोगे ना, तो इसमें joint का कोई नामो निशान भी नहीं दिखेगा आपको ये bones का, बराबर है। तो ऐसा नहीं कि ये तीन बोन अलग अलग डेवलप हो रहे थे, इट इज जस्ट दैट वी हैव गिवन द डिफरेंट नेम। अभी ये वाला जो रीजन है ना इलियम का, दिस इज नोन एज इलिया क्रेस्ट। जो आपको आपका बेल्ट रीजन होता है, जहां पे हम लोग बेल्ट पहनते हैं, वहां पे उसका एज फील होगा। आप हाथ लगा के देखो, वेयर वी वेयर द बेल्ट, हमारा जो एक टिपिकल कमर का रीजन रहता है, लंबार रीजन, तो देयर यू विल फील दैट एज, एंड दैट एज इज दिस, ये वाला एज है वो जो आपको फील हो रहा है, दिस वन। ओके, सो दैट्स कॉल्ड एज द इलियाक क्रेस्ट। या ये ऊपर की तरफ आएगा, सो दिस इज नोन एज द इलियाक क्रेस्ट। ठीक, Sir, innominate bone and coxal bone, Same that bone. is same. pelvis bone. Okay, चलो, Yes, sir. os means ossification. Yes, correct, that is right. os का मतलब आता है ossification. Just a minute, huh?
हाँ, क्या हो गया कंफ्यूजन? सर आई डिडंट गेट ऑसिफिकेशन. ऑसिफिकेशन मतलब when these bones they collectively join. ओके, ऑसिफिकेशन मतलब सारे बोन ज्वाइन होके एक सिंगल बोन बना देते हैं. सो डेवलपमेंटल स्टेजेस में ये सारे बोन अलग होते हैं, बट बाय द टाइम दे कंप्लीटली डेवलप इनसाइड द मदर्स वomb दे जॉइन टू फॉर्म वन बोन. करेक्ट? So that is called as the ossification. Yeah. So can we say it as fusion? हाँ, ossification मतलब fusion ना. Ossify. Ossify मतलब what? To fuse. Yes. Yes. और ossification यहाँ पे bone के लिए बोला गया है because ossin is bone ना. OSSIN is basically the bone. ऐसा है. ठीक? Only this or any bone मतलब क्या सोहम? सर मतलब ये जो अभी पेल्विक बोन है उसके फ्यूजन को ऑसिफिकेशन बोलते हैं, या कोई भी अगर बोन फ्यूज कोई हो भी जाए बोन वो- ज्वाइन होता है तो उसको ऑसिफिकेशन बोलेंगे. ओके। जैसे फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर होने के बाद वापस बोन ज्वाइन होता है ना, तो उसको ऑसिफिकेशन बोलते हैं. यस सर। Okay, chalo, good. Now there is a cavity here called as the acetabulum, and this acetabular cavity is going to form a articulation or a joint with the head of the femur, right? So head of the femur will articulate or will join with the acetabulum to give rise to this important joint. Correct? तो वो joint जो बनता है ना, that joint is called as the hip joint, okay, or pelvic joint, right? लेकिन पूरा जो गर्डल बना है, that girdle is basically because of these two bones. कौन कौन सा दो बोन्स रहेगा? यानी टू पेल्विक बोन्स. दो पेल्विक बोन्स मिलकर ऐसा एक गोल राउंड स्ट्रक्चर बना देते हैं. सो दैट इज बेसिकली हाउ वी अंडरस्टैंड. ठीक? या चलो, there is acetabulum and there is glenoid cavity. There is a difference in this, right? Glenoid cavity is little superficial, whereas acetabulum is little deeper. They are all analogous to each other. दोनों similar है. Last लोडे ये वाला. Done? Yes, sir. Done. Okay, so acetabulum and glenoid cavity will be analogous with each other. Analogous मतलब similar, correct? क्योंकि दोनों भी cavities है और दोनों important joints बना रहे हैं. कौन सा type का joint बन रहा है? The joint is called as the ball and socket joint. Okay, so it's a type of joint called as the ball and socket joint. So as you can see here, this is the anterior view. फ्रंट से ऐसा दिखेगा और पीछे से हमको ये इस तरीके से दिखेगा, posterior view. So posterior view से you can see there is presence of sacrum. Anterior view में sacrum जाएगा पीछे. Correct? So this is a joint which is formed here, pubic symphysis or symphysis pubis. Okay? So we have a sacrum, then ilium, then ischium, and then pubis, and of course the pubic symphysis. So you can see here, this is known as iliac crest. ये जो दिख रहा है आपको edge, this is called as the iliac crest. No, don't draw this, Meenal. Just you have to remember the names of these bones. Okay? So ilium, pubis और ischium दोनों मिलकर बनता है आपका hip bone. Okay? और also hip bone which is also known as the pelvic bone. Okay? Hip bone which is also called as the pelvic bone. ठीक है? And then of course there is a presence of coccyx which is called as the tailbone जो पीछे की तरफ रहेगा. ठीक? समझा सबको ये? Good. So the joint is called as pubic symphysis, right? Where to? Yes, correct आदित्य. यहाँ पे ये एक pubic bone है, ये दूसरा pubic bone है, दोनों मिलकर एक joint बनाया ना, इसके लिए उसको बोलते हैं pubic symphysis और symphysis pubis, ऐसे भी बोलते हैं उसको. So it's a type of joint. ठीक? Fine. हो गए आपके सारे बोन्स अभी? नहीं डायग्राम मत बनाओ. Yes, to certain extent you can say symphysis मतलब joint, लेकिन देखते हैं, मैं बोलता हूं आपको कि ये क्या होता है. Okay? Fine. Mic option. आदित्य को mic option चाहिए.
चल एक ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, ठीक है। इट इज 16:48, हम लोग 16:50 मतलब 55 4:55 को मिलते हैं, ओके 4:55 PM। टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। थोड़ा मैं भी पानी पी कर आता हूँ। चलो शैल वी स्टार्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टिपिकल लोअर एक्सट्रीमिटी। अभी कुछ डाउट्स डिफिकल्टीज है इसमें किसी को? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स डाउट्स डिफिकल्टीज जस्ट लेट मी नो। नो? सो हम लोगों ने पूरा स्केलेटन देख लिया, यानी सबसे पहला था दैट इज योर एक्सियल स्केलेटन जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे। उसके बाद आ गया आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में वी हैव स्कल, एक्सियल स्केलेटन में वी हैव वर्टिब्रल कॉलम, एक्सियल स्केलेटन में वी हैव रिब केज, ठीक है। उसके बाद आता है स्टर्नम, है ना, ठीक है। तो these are all the bones and of course hyoid bone करके भी आता है, वेरी गुड, ओके। तो ये सारे बोन्स आते हैं आपके एक्सियल स्केलेटन में। और एपेंडिकुलर स्केलेटन में वी आर गोइंग टू हैव बोन्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज, ओके। उसके बाद देन वी आर गोइंग टू हैव व्हाट, बोन्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज हो गया। उसके बाद देन वी आर गोइंग टू हैव गर्डल्स, ठीक है। दो टाइप के गर्डल्स आएंगे, वन इज नोन एज the pectoral girdle and the other one is known as the pelvic girdle. Fine. So these are all the different types of girdles and presentations which we have. ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। चलो now we need to start with the next part of the topic, that is the locomotion and movement. So what exactly do we mean by movement? So movement दो type का आता है, one is known as the internal movement and the other one is known as the locomotion. और ये internal movement को ही हम लोग movement बोलते हैं common language में, and locomotion is separated from this. Now locomotion का मतलब क्या आता है? Locomotion meaning displacement of the entire body from one place to another. As you can see here in all these activities, the person is getting displaced from one region to another. So we call this as what? We call this as the process of locomotion, where there is displacement of the entire body from one position to the another. तो इसको हम लोग बोलते हैं locomotion, ठीक है। चलो now other than locomotion we have the internal movement also. So locomotion के यहाँ पे दिया है, so the change in locus of whole body of a living organism from one place to another. एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जब पूरा ऑर्गेनिज्म शिफ्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन, करेक्ट। तो ये एक छोटा सा डेफिनेशन है लोकोमोशन का, यू कैन राइट दिस डाउन। Then डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंटायर बॉडी, पूरा बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। एक हाथ एक पैर ऐसे जाता है क्या? अरे मेरा पैर आगे चला गया उसको पीछे लेके आओ, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं ना। डन। हाँ, लोकस मींस पोजीशन। हाँ, लोकस मींस पोजीशन, ठीक है। फाइन। पोजीशन, पोजीशन लोकस का मतलब नॉट नेसेसरी, हाँ यानी सफर हम लोग बोल सकते हैं बिकॉज दिस लोकोमोशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द लेग्स ना, बराबर है। सो इट इज लाइक both the four limbs can be useful in certain animals. We use only hind limbs, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में सिर्फ हाइंड लिम्स यूज होते हैं ऐसा। सो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ वॉलंटरी एक्ट, यानी हमारे तरफ से ही होता है। सो इट्स व्हेनेवर वी डिसाइड वी मूव, so the action that is locomotion is under our control, but there are certain movements okay which are not under our control, जैसे उसको हम लोग बोलते हैं internal movement,
ओके अच्छा, लोकोमोशन के लिए भी जैसे व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लोकोमोशन, जैसे अलग अलग मूवमेंट्स आपको मिलेंगे लोकोमोशन में. देयर इज समथिंग नोन एज द अमीबॉइड मूवमेंट विच इज फाउंड इन अमीबा. ठीक है, जिसमें अमीबा विल स्टार्ट टेकिंग आउट द सुडोपोडिया एंड ट्राइज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. राइट, सो दिस इज बेसिकली अमीबॉइड मूवमेंट. अमीबा का मूवमेंट आएगा, ल्यूकोसाइट्स का मूवमेंट आएगा. Okay, then we have one more type, that is ciliary movement, which is because of the cilia, but you cannot call this as locomotion here in this example. But there are certain animals which has the cilia for locomotion. Paramecium is an animal which has the cilia for the locomotion. So again, ciliary movement, as you can see here, correct. So paramecium is trying to move with the help of cilia. Then we have the next important, that is the whirling movement, round, जैसे sperm का movement आता है. Okay, so that's called as the whirling movement. And the last but not the least is going to be the muscular movement, जो हम लोगों का होता है, movement with the help of limbs. Okay, so उसको हम लोग बोलते हैं muscular movement. And muscular movement will help in the process of locomotion. Correct, majorly तो it will help in the process of locomotion. समझ में आ रहा है? तो ये animals will show amoeboid movement, animals will show ciliary movement. Then there can be a whirling movement, but not seen in animals, but seen in certain cells. And then of course we are going to have the movement because of the muscles, so called as the muscular movement, right? And muscular movement actually truly forms your mechanism or process of locomotion. So now the question is ki why locomotion is essential? What is the significance of locomotion? Why it is essential? So locomotion basically helps us to escape from the predator. This is one important. So it helps in preventing the predation so that the animal will not die. So यहाँ पे locomotion is useful. ठीक है. Then of course escape from the predator, plus at the same time अभी इसके लिए escaping है, लेकिन इसके लिए क्या है? It is to catch the prey. यानी एनिमल को अगर प्रे को कैच करना है तो भी क्या चाहिए? लोकोमोशन. ओके, सो इस तरीके से लोकोमोशन विल हैव इट्स ओन सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस. देन आल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ सर्वाइवल. अगर लोकोमोशन रहेगा तो नेचुरली दिस एनिमल, इफ इट इज नॉट गेटिंग किल्ड बाय सम अदर एनिमल, सो अगेन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर मोर. If this animal successfully kills another animal by locomotion, then it will receive a sufficient nourishment. So again helps in chances of survival. So this is how it is both dependent, interdependent ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. Okay. Then locomotion also helps in the mechanism or process of reproduction. जो हम लोगों ने actually whirling movement देखा है ना, typical नहीं आएगा ये, but whirling movement of the sperm, approach of a sperm towards the ovum. ठीक है, so this is basically a mechanism which will help in the process of reproduction. तो इसके लिए locomotion is essential. Then locomotion is also essential. अब ये हो गया escape from the predator or to catch the prey or increase the chances of survival, plus for the reproduction purpose. And that is why locomotion is essential. But or for all the daily activities, daily wages activities, for bread and butter, people try to move from one place to another. Correct? So that is how importance or significance of the locomotion is seen. But locomotion in all the organisms is possible only because of the joints. ठीक है, तो ये तो एक पार्ट हो गया लोकोमोशन का या फिर मूवमेंट का. But this is possible. Now this is movement. So what is the difference between the locomotion and the movement? जैसे यहाँ पे this dog is standing and moving its tail. एक ही जगह पे खड़ा और tail हिला रहा है. So that's the type of movement. Whereas the frog is jumping from one place to another. एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहा है. तो इसका मतलब ये फ्रॉग के लिए क्या हो गया? फॉर फ्रॉग इट्स गोइंग टू बी अ प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन. या देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज सीन इन द movement. Movement में आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, whereas लोकोमोशन में you will definitely find that there is displacement being present. ठीक. Okay. So
The change in locus is found in the locomotion, whereas it is not seen in case of movement. अभी movement भी देखो कौन कौन से होते हैं. जैसे for example there is something called as internal movement and locomotion. अच्छा, what is internal movement? Internal movement is the movement of the organs, internal organs. Can we call this as internal movement? Obviously no. This is all voluntary movement. तो इसको हम लोग locomotion बोलते हैं. But yes, if you can see here, there is movement of the muscles of the heart is taking place, right? The heart muscles are moving. So this is known as internal movement. So most of the time, all the internal movements are going to be involuntary. Correct? जितने भी जैसे peristaltic movement, rhythmic contraction and relaxation of the esophagus, movement of the heart, movement of the diaphragm. So this is, yes, eyelids ka movement. So these are all involuntary movements. We call them as internal movement. Fine. तो ऐसे इस तरीके से movement आता है. Now, there are three different types of muscles which brings about this movement. तीन अलग-अलग type के muscles होते हैं. कौन-कौन से? तो सबसे पहला muscle आता है, that's called as the smooth muscle, which brings about all the involuntary movements. ठीक है? Smooth muscle is responsible for, very good, for the involuntary movements. Whereas we have one more type that is known as the skeletal muscles, or also called as the striated muscles. And skeletal muscles or striated muscles will bring about all the voluntary movement. And then we have a specialized muscle, the one which is going to form the heart. So that is known as the cardiac muscle. Okay, so the smooth muscles and skeletal muscles. अच्छा, इसमें ना एक्चुअली स्मूथ मसल्स में वॉलंटरी नहीं रहेगा. स्मूथ मसल विल शो इनवॉलंटरी. ये थोड़ा सा गलत गया है. Smooth muscle will show involuntary movement. Skeletal muscles will show the voluntary movement. And then we have the cardiac muscles here. Cardiac muscles are the specialized muscles which are the muscles of the heart. तो ये भी कैसा रहेगा? So this is also involuntary in nature. ठीक है? So either we are going to have voluntary or involuntary movements. उसमें से smooth muscles and cardiac muscles will show involuntary movement, and skeletal muscles will usually show the voluntary movements. Voluntary का मतलब आता है the movement of these muscles which is under our control, जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है? So again, significance of the movement. So it is helpful for maintenance of equilibrium. तो उसके लिए जरूरत होता है. ठीक है? Then it is also useful for intake of the food. खाना खाने के लिए जरूरी है movements. Then it is also essential for the speech. While we are talking, movement of the tongue, movement of the cheek, movement of the jaw will help in speech. तो वहां पे जरूरत पड़ती है. ठीक है? Movement is also essential for breathing, exchange of gases. So movement of the lungs, movement of the diaphragm will help in exchange of gases. Movement is also essential for the circulation. ठीक है? Where the gases are carried from one region to another. एक जगह से दूसरी जगह gases को carry किया जाएगा, and blood is constantly moving. एक जगह से दूसरी जगह continuously blood move होते रहता है. So that's called as the circulation. So what is the significance of the movement? सबसे पहला आएगा maintenance of equilibrium. Second one is helpful for food intake. Third one is helpful for the speech, and last one is for the respiration. Actually यहाँ पे you can write here as breathing. ठीक है? Respiration की जगह you can write here as breathing. That is appropriate. Breathing which is essential for exchange of gases. ठीक? समझ में आया सबको ये? यस सर. गुड. तो बस ये हो गया आपका सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट, और पहले था सिग्निफिकेंस ऑफ लोकोमोशन. एंड आपको सर्कुलेशन में भी काम में आएगा ना, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है. ओके, सो देयर आल्सो इट इज यूजफुल. ठीक, चलो, तो ये हो गया हमारा मूवमेंट. नाउ मूवमेंट और लोकोमोशन इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली इफ द बोन्स दे हैव द जॉइंट्स. अगर जॉइंट्स नहीं रहेंगे तो मूवमेंट या फिर लोकोमोशन इन आवर सिस्टम विथ आवर बॉडी इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है. ठीक है? सो व्हाट इज अ जॉइंट? जॉइंट इज नथिंग बट, अच्छा, द स्टडी ऑफ जॉइंट, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ द जॉइंट इज नोन एज आर्थ्रोलॉजी. आर्थ्रोस का मीनिंग आता है जॉइंट, लॉजी का मीनिंग आता है स्टडी. सो व्हाट इज आर्थ्रोलॉजी? इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द जॉइंट. ठीक है? सो दैट इज नोन एज द आर्थ्रोलॉजी. राइट? तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है या फिर नेम विच इज गिवन टू द स्टडी ऑफ जॉइंट्स.
ठीक है, इसको लिख लो। डन। चल, गुड। नाउ so definition, a place where two or more bones are articulated, मतलब came together, joined with one another, is known as the joint. Basically joint is a place, so this is the definition of the joint. So what is joint? Joint is a place where two or more bones are articulated with one another, so it is known as the joint. ठीक है, so this is the definition for the joint. जैसे यहाँ पे हुआ है, so this is a type of joint. जैसे cavity of the scapula, स्कैपुला के कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लिनर्ड कैविटी is getting attached to the head of the humerus, so it's going to form a joint here, so that joint is known as the shoulder joint. Okay, so this is known as the shoulder joint. ऐसे shoulder joint बनेगा. Yes आदित्य बोलो. Sir, articulation and ossification is the same thing or not? आर्टिकुलेशन में दो बोन्स आते हैं, ऑसिफिकेशन इज बेसिकली फ्यूजन ना, यहाँ पे जॉइंट बना है, मतलब बोन सेपरेट ही है अभी भी. Yes sir, yes. मतलब ये बोन और ये वाला बोन सेपरेट है. ऑसिफिकेशन में क्या होगा? दो बोन्स फ्यूज होके एक बना देंगे. मैंने बताया ना कि सपोज अगर यहाँ पे ये बोन का फ्रैक्चर हो गया ऐसा, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली? वी अप्लाई प्लास्टर एंड वी कीप दैट पर्टिकुलर बोन without any disturbance. So after some days you will find that both these bones will join, fuse होके एक बना देंगे, तो उसको बोलते हैं ossification. Okay sir, got it. Yes, correct. So sacrum is also an ossification. ठीक है. So what do joints do? Joints क्या करते हैं? They will help in connect. They will help to connect different parts of the body with each other. ठीक है, तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चालू हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द जॉइंट्स, एंड दे आर आल्सो गोइंग टू फॉर्म द बेसिक फ्रेमवर्क. तो हमारे बॉडी का जो बेसिक फ्रेमवर्क होता है उसमें बोन्स होते हैं, तो बोन्स के साथ वी आर गोइंग टू हैव द जॉइंट्स, राइट? सो जॉइंट्स विल आल्सो फॉर्म द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी. ठीक है. हाउ आर बोन्स जॉइंट? बोन्स जॉइन कैसे होते हैं? हाउ आर दे जॉइंट? दे आर जॉइंट विद द हेल्प ऑफ, यस, Ligaments. yes, so they are joined with the help of a tough but a thin structure made up of connective tissue called as the ligament. हो गया ओंकार? Done? ओंकार हो गया क्या? इतना टाइम लगता है? Yes. चलो, गुड. सो नाउ हाउ आर जॉइंट्स फॉर्म? बोन किस तरीके से जॉइन हो जाते हैं? सो दे विल जॉइन विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर नोन एज द लिगामेंट. Now what is ligament? It's a structure, it's a type of connective tissue which connects one bone with another. As you can see here, this is a knee joint. तो यहाँ पे बाहर भी लिगामेंट है और अंदर से भी लिगामेंट है. ठीक है. So these are called as the ligaments which will help to connect one bone with another and they will hold these joints together. मतलब दो बोन्स, जैसे ये एक बोन एक दोनों बोन्स है, अभी इसमें लिगामेंट नहीं रहेगा तो ये फिसल जाएगा ना, तो उनको एक जगह पकड़ के रखने में भी काम में कौन आएगा? लिगामेंट. सो एक्चुअली लिगामेंट प्लेज अ मेजर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट. सो व्हाट आर लिगामेंट्स? लिगामेंट्स आर नथिंग बट दे आर द टफ, elastic, fibrous connective tissue bands which connects one bone with the another. So what are ligaments? Ligaments are basically the tough, elastic, fibrous connective tissue bands which connects one bone with the another. So that's called as the ligament. ठीक है. Done? चल, गुड. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ द जॉइंट, इट कीप्स द बोन इन प्रॉपर पोजीशन, नहीं तो फिसल जाएगा.
और चलते चलते हमारा पैर आड़ा टेढ़ा गिरना चालू हो जाएगा if the knee joint is not held together by the ligaments, so it keeps the bones in proper position. ठीक है, and then of course it avoids the dislocation during movement. नहीं तो चलते चलते बोन फिसल जाएगा, फिर हम लोग अरे रुक रुक मेरा बोन फिसल गया, वेट जरा मैं वापस फिट करता हूँ फिर आता हूँ, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, it will never happen because it helps in preventing the dislocation. लेकिन हाँ बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो डिसलोकेशन होना ही है. Correct? Damaged ligaments are fixed with the help of rest. Gaurav, primary treatment is with the rest. Okay, and then later on repair mechanism is possible with the help of medicines, and if there is ligament tear then surgical repair. The third option is surgical repair. Okay, chalo, good. आगे बढ़े. Yes. Yes, sir. Fine. तो ये हो गया हमारा importance और significance of the joint. Now, if there is very vigorous exercise, बहुत ज़्यादा vigorous, pressurized या फिर heavy exercise अगर हम लोग करते हैं, then the chances of dislocation are there. So as you can see here, there is dislocated finger. This is a normal finger. This is dislocated finger. है ना? तो ये क्या हो गया? This is basically during exercise या फिर किसी ने हाथ खींच लिया या accident हो गया तो उस टाइम पे dislocation के chances होते हैं. Shoulder dislocation being very common. और कहाँ पे होता है पता है shoulder dislocation? Shoulder dislocation में joint भी एकदम weak है, बराबर है. We have this glenoid cavity which is getting attached to the head of the humerus. तो head भी एकदम छोटा रहता है, बराबर है. मतलब वो superficially attached है, लेकिन ligaments होने के कारण it becomes strong. तो कहाँ पे ज्यादा चांसेस होते हैं शोल्डर डिसलोकेशन के? शोल्डर डिसलोकेशन के, ठीक है. नो आदित्य, ये अलग है. दिस इज एक्चुअली इंजुरी. इट इज नॉट बेसिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इट्स जस्ट एन इंजुरी. ओके, अच्छा अभी कहाँ पे होगा शोल्डर डिसलोकेशन? आप लोग हाथ में बैग्स या फिर ऐसे सामान लेकर ट्रेन में चढ़ रहे. हमारे इंडिया में टेंडेंसी क्या है, पूरा ट्रेन में हम जिस बोगी में बैठने वाले वो बोगी में सारे सीट्स रिजर्व्ड है, फिर भी सब लोगों को घाई होती है अंदर जाने की, पता नहीं क्यों. तो इतना घाई करते, इतना रश करते, दरवाजा छोटा सा, वो छोटे से दरवाजे में जहां से एक ही आदमी जाएगा वहां पे 3-4 लोग एक साथ घुसने की कोशिश करते हैं. तो उसमें क्या होता है, कभी कभी वो रश में हम लोगों का एक हाथ आगे चला जाता है और एक बैग जो है वो ऐसे पीछे छूट जाता है. करेक्ट? और पीछे से भी पब्लिक है, आगे भी पब्लिक है, तो पब्लिक मुझे ढकेल रहा है लेकिन मेरा बैग मेरे पीछे रह गया. तो पब्लिक ने अगर मेरे को पीछे से ऐसे जोर से धक्का दिया तो हाथ मेरा पीछे है, तो देयर विल बी डिसलोकेशन. सो कॉमनेस्ट एरिया और द रीजन वेयर डिसलोकेशन इज पॉसिबल इज ऑन द रेलवे स्टेशन, जहां पे ये मारा मारी झगड़ा झगड़ी में डिसलोकेशन हो जाता है किसी का. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी सी. एक्सरे में यू विल फाइंड दैट द जॉइंट्स विल बी सीन समथिंग लाइक दिस. हाँ बराबर. सो दिस इज डिसलोकेटेड बोन, है ना. डिसीज नहीं, ये तो एक्सीडेंट हो गया. Sir, Yes. so what is the difference between fracture and dislocation? ये देखो, ये डिसलोकेशन है. Yes, sir. और फ्रैक्चर में क्या होता है, देयर इज ब्रेक इन कंटिन्यूटी, मतलब बोन में हेयरलाइन क्रैक आ जाएगा या फिर बोन टूट जाएगा, दैट इज फ्रैक्चर. Sir, so basically dislocation is all about joints. Yes, and fracture is all about Continuous bone. bones. Fracture is all about bones. छोटा बड़ा कुछ भी हो. ठीक है, good, fine. So what is the significance, importance of the joint? It helps in locomotion. Without that we won't be able to walk, and of course produces desirable movement of the body part, so also helpful for desirable movement. Then it brings about flexibility to the rigid skeleton. So whatever flexibility which we have in our body is basically because of the joints. And then of course helps in protection, protective in function, क्योंकि हर जगह पे joints रहेंगे तो they will help in protecting the internal organs, and plus acts as a shock absorber. ठीक है, so it will act like a shock absorber, मतलब some amount of shock will also be absorbed by the joints. करेक्ट. तो joints का ये भी एक important काम रहेगा. जैसे ये लड़का जंप मार रहा है तो shock absorption हो रहा है. ओके. Dislocation will be treated, Piyush, by correcting the position. तो मैन्योर्स होते हैं, उसको बोलते हैं लाइक यू नो मैन्योर बोलते हैं उसको, तो जिसमें आप बिठा सकते हो इस बोन को, जॉइंट को.
थोड़ा सा पेनफुल होता है, लेकिन एक बार फिट हो गया तो पेन एकदम सडनली गायब हो जाता है, बिकॉज बोन्स आर इन पोजिशन. So there is huge pain while, like, you are fixing the dislocation. The moment the bones are fit at right place, the pain is gone. Zero हो जाता है pain, as if there is nothing. Okay, तो बस वो particular movement के लिए आपको pain सहन करना पड़ता है. Later on you will be normal. ठीक है? Then also helps in locomotion. So these are all the significance जो हम लोगों ने देखा वही है, एक ही चार्ट में लिखा गया है. Helps in locomotion, helps in providing desirable movement of the body parts, brings about flexibility to the rigid skeleton. It is protective in function and acts as a shock absorber. So these are all the you can say what significance, importance of the locomotion. आया मैं. अच्छा, गौरव is asking कि there is a sound which is created when we press the fingers या फिर fist.
तो ये जो साउंड आता है ना, बेसिकली कुछ लोग बोलते हैं कि गैस के एक्यूमुलेशन से होता है, बट एक्चुअली वो गैस के एक्यूमुलेशन से नहीं होता है. These fingers also, these joints also has the ligament ना, small ligaments होते हैं, करेक्ट. तो कंटिन्यूअस एक ही पोजीशन में रहने के कारण the ligaments they get stretched, and when we change their position at that time that stretching is lost and the ligaments they become relaxed. So during that time that sound is created. ठीक है गौरव, एक बार हो गया ना तो दूसरी बार करोगे तो दूसरी बार नहीं होगा क्योंकि लिगामेंट अभी रिलैक्स हो गया. या सर No, there is nothing like good and harmful. It is okay. Good, bad ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा nothing wrong with that. लोग कनेक्ट करते हैं अलग अलग चीजों से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. ये साइनोवियल फ्लूइड से ज्यादा लिगामेंट के स्ट्रेचिंग से होता है बेटा आदित्य, मोर बिकॉज ऑफ लिगामेंट का स्ट्रेचिंग. ओके चलो, यस, एनीथिंग एल्स? कोई तो भी सर ऐसा किया था. चलो, anyway, this is the significance of the joint. Now we need to understand the classification of the joint. तो classification में ना there are basically 3 different types of classification. Now this is all based on the structure and the degree of mobility, यानी कितना move हो रहा है और उसका structure कैसा है उसके ऊपर classification होता है joints का. ठीक है. So जैसे for example joints in the hands, joints in the elbow, तो इसमें बहुत ज्यादा mobility आपको मिलेगा. Okay, whereas joints of the skull will not show any mobility. Joints of elbow will have limited mobility. इस तरीके से. ठीक है. So basically there are 3 major types of joints. सबसे पहला आता है that's called as synarthrosis. Second one is known as amphiarthrosis, and the third one is known as diarthrosis. Synarthrosis का मतलब आता है it's a fixed type of a joint, does not move. Amphiarthrosis मतलब partially movable. Okay. Whereas diarthrosis का मतलब आता है freely movable. So these are the 3 different types of joints which we have. Fine. अब इसके further classification क्या है, कैसा है, that we will study in the next lecture. ठीक है. चलो, we will stop here now. Thank you very much. Bye bye. See you. Take care. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Bye bye.